मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के विषय में जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि आने वाला समय बड़ा स्पेशल आपके लिए होने वाला है। शानदार समय की शुरुआत होगी। भाग्य, धन और लग्न का एक साथ गोचर होने जा रहा है, जिसके फलस्वरूप कई प्रकार के शुभ फल मिलते हुए आने वाले इस 15 मार्च से लगा करके 15 अप्रैल तक का लगभग यानी कि 14 अप्रैल तक का मिलने वाला है। यह राशि फल लग्न और राशि दोनों पर आधारित है। आप चाहे जैसे देख सकते हो, कंफ्यूज मत होना। मान लिया आपकी लग्न मिथुन है, राशि कोई और है, तो दोनों का वीडियो देखना। दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। एक में अच्छा, एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलने वाला है। अगर डेट ऑफ बर्थ, कुंडली कुछ भी नहीं है तो अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी आप इस फलादेश को समझिए। शुरुआत करते हैं, जानकारी देते हैं ग्रहों की। तो आपकी कुंडली में शुक्र देवता जो कि विशेष कारक होते हैं, पंचमेश होते हैं, ऐसे शुक्र का गोचर 7 मार्च से आपके भाग्य भाव पे हो जाएगा। उसके बाद ये उच्च के होकर के केंद्र में यानी कि दशम स्थान में बैठ जाएंगे। बुध देवता जो कि आपके मुख्य ग्रह हैं, आपके लग्नेश हैं, ये दशम भाव नीच के होकर के जरूर बैठेंगे, लेकिन उच्च के शुक्र के साथ चूंकि रहेंगे तो नीच भंग योग बनेगा और बाद में इनका गोचर एकादश में होगा। फिर ये दशम में आएंगे, फिर एकादश में जाएंगे, यानी कि वक्री मार्गी बुध देवता होते रहेंगे। शनि 17 मार्च को जागृत हो जाएंगे, उदित हो जाएंगे और मंगल के साथ शनि की युति रहेगी, क्योंकि मंगल 15 मार्च से लगा करके 22 अप्रैल तक का आपके भाग्य भाव में शनि के साथ गोचर करने वाला है। और मंगल आपकी कुंडली में एक तरफ तो छठे का मालिक होता है, तो दूसरी तरफ एकादश का यानी कि इच्छाओं की पूर्ति का मालिक भी मंगल देवता होता है। आमदनी का मालिक मंगल देवता होता है। यह है प्लेनेटरी पोजीशन। जानते हैं अब राशि पर। बात करेंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो अगर नौकरी करते हो तो वैसे तो नौकरी ठीक ठाक आपकी चलते हुए दिखाई पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बॉस उच्च अधिकारी से आप बना करके रखिएगा। अगर उनकी आप परवाह नहीं करें या इरिटेट होकर के काम करें तो मान के चलिए कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपको बाधा आते हुए दिखाई पड़े। हालांकि कोई खराब योग नहीं नजर आ रहा है, सिर्फ माइनस पॉइंट ये है कि लग्न का मालिक जब नीच का हो जाता है तो थोड़ी बहुत व्यक्ति को इरिटेशन, अनावश्यक गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट होना, ऐसे आसार व्यक्ति के अंदर नजर आने लगते हैं। तो इस चीज पे आप थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपकी नौकरी में कहीं उठापटक हो जाएगी, ऐसा कोई योग विशेष रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपके कर्म का मालिक गुरु इस अवधि में भी 11वें भाव में गोचर करेगा, मजबूत अवस्था में बैठा है और 11वें का मालिक भाग्य भाव में बैठा है, यानी कि दोनों ही ग्रह बढ़िया स्थिति में। तो थोड़ा अपने पे नियंत्रण रखिएगा। नई नौकरी जो लोग ढूंढ रहे हैं उनको इस समय थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज इस अवधि में, इस डेट जो मैंने अभी पीछे बताई है, में बनते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। बात करें अगर विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी लकी रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा, उच्च शिक्षा में स्थितियां अनुकूल आपको दिखाई पड़ेंगी, यानी कि आपके कैरियर में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा बने हुए हैं। इसका आप लाभ ले सकते हो। इसके अलावा आपके ऊपर दैवी कृपा 17 तारीख से बहुत ज्यादा बन जाएगी, जब आपके भाग्येश जागृत हो जाएंगे। और उधर इच्छा पूर्ति का मालिक मंगल देवता भाग्य में अपने स्थान से 11वें बैठा है, यानी कि यदि आप 11वें भाव से काउंट करोगे
तो मंगल 11वें से 11वां बैठा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इच्छाएं आपकी अधूरी, कोई कामना आपकी अधूरी है, तो इस अवधि में वह कामना आपकी निश्चित तौर पे पूरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, अगर उनकी मिथुन लग्न या मिथुन राशि है, तो यात्राएं आप करिए, उसमें आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अभी विवाह के योग भी बने हुए हैं, और अगर वैवाहिक जीवन की स्थिति देखें तो वैवाहिक जीवन में लगातार खुशहाली बनते हुए दिखाई पड़ेगी। कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही, क्योंकि मंगल ही मांगलिक योग बना करके बैठे थे, वो अब समाप्त हो गया है। तो वैवाहिक जीवन आपका सुंदर तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। शादी के योग्य आयु है, तो समय को व्यर्थ न गंवाएं। अभी इस समय शादी के योग चल रहे हैं, इसका लाभ उठाइए। शादी करना चाहते हो तो कर डालो। उधर संतान प्राप्ति का भी सुंदर योग बना हुआ है, तो इसका भी कहीं ना कहीं आप लाभ ले सकते हो। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, उनके लिए भी गोचर सुंदर बना हुआ है। शेयर सट्टे से लाभ मिलना, नया मकान, भूमि, भवन आदि की प्राप्ति होना, इस प्रकार के योग हैं। खेती बाड़ी से जुड़े लोगों को फायदा मिलना, प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा मिलना, कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोगों को फायदा मिलना, इस प्रकार की ग्रह गोचर स्थिति बता रही है। तो आने वाला समय आपका बहुत सुंदर है। जो मिथुन वाले यात्राएं करना चाहते हैं, देश विदेश जाना चाहते हैं, प्लानिंग पहले से कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, उनको प्रयास जारी रखना चाहिए, क्योंकि यात्राओं के सुंदर योग बने हुए हैं। इसका आप निश्चित तौर पे लाभ ले सकते हो। इसके अलावा अगर नए काम कारोबार की शुरुआत की मैं बात बताऊं, तो समय की चाल बहुत सुंदर है। आप नए काम की शुरुआत कर सकते हो। कोई साइड में बिजनेस डालना चाहते हो या पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। खाली नियंत्रण अपने गुस्से पर रखना होगा, क्योंकि इस अवधि में बाकी सब काम बढ़िया बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मिथुन वालों को इस समय गुस्से पे अपने कंट्रोल रखना होगा, चिड़चिड़ाहट पे कंट्रोल रखना होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य में कोई विशेष आपको दिक्कत नजर नहीं आएगी, लेकिन पुनः बता दूं, चिड़चिड़ाहट जरूर होगी, क्योंकि लग्नेश नीच का बैठा हुआ है। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अपने इष्ट देवता का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे थोड़ा वीडियो की रीच भी बढ़ जाती है और हमें प्रोत्साहन भी, आप लोगों का साथ भी मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करें धन की, तो भैया आपकी कुंडली में आमदनी का मालिक मंगल देवता मैंने अभी बताया। अगर आय भाव से आप काउंट करोगे तो आय से आय में बैठा है, यानी कि 11वें से 11वां बैठा है, तो भैया पैसा तो आपके पास आता रहेगा, चाहे काम कोई भी करते हो, छोटा बड़ा ये मैटर नहीं करता है। इसके अलावा आपके धन भाव पर किसी भी प्रकार का कोई भी पाप प्रभाव नहीं, बल्कि गुरुदेव बृहस्पति का केंद्रीय प्रभाव पड़ रहा है। गुरु की उच्च है, आपके द्वितीय भाव में केंद्रीय प्रभाव भी गुरु डाल रहे हैं। इसका मतलब ये रहा कि दैवी कृपा बनी हुई है, सभी क्षेत्रों में लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। गुरु के केंद्रीय प्रभाव के प्रभाव से जबरदस्त तरीके से पैसा आपके पास आता रहेगा, चाहे कोई काम आप करते हो। देश विदेश जाना चाहते हो तो समय का सदुपयोग करो और चले जाओ, क्योंकि ग्रह गोचर आपके लिए बढ़िया बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सावधानी छोटे भाई बहनों के प्रति रखिएगा, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। इसके अलावा एक विशेष रूप से आप सावधानी रखिएगा, अनावश्यक रूप से मतलब काम के प्रति लापरवाही मत बरतिएगा, टाल मटोल मत करिएगा, और नौकर चाकरों पर आंखें खोल करके दृष्टि बनाए रखिएगा, क्योंकि नौकर चाकरों से विश्वासघात मिलना, इस प्रकार के भी योग भैया बने हुए हैं। उपाय के स्वरूप
ओम गंगणपतये नमः या ओम बुम बुद्धाय नमः, जो मंत्र आपको आसान पड़े इस मंत्र का आप जप करिएगा। जितना ही ज्यादा आप जप करोगे स्थिति उतनी ही बढ़िया आपके पक्ष में बनते हुए दिखाई पड़ेगी। ओवरऑल समय की चाल बहुत बढ़िया है, शानदार समय की शुरुआत हो चुकी है। अगर अपने क्रोध पे नियंत्रण रखोगे तो यह समय बहुत ही स्पेशल साबित होगा। आप महाभाग्यशाली राशि में से एक रहोगे। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।